ओम शांति। ओम शांति। कल तक हम सभी ने 70 हैंगर्स देखे थे, याद है सभी को? सभी ने उस पर काम किया था। कौन कौन से थे? शुरू से बोलो। ललेश्वरी, अक्का महादेवी, मीराबाई, माँ शारदा, सिस्टर निवेदिता, सावित्री देवी फुले, आनंदमयी माँ, अहिल्याबाई होलकर, मदर टेरेसा, माता अमृतानंदमयी। माता अमृतानंदमयी जो अभी है, अभी प्रेजेंट में भी वो है। तो ये कितने हैंगर्स हो गए थे? 70 हो गए। 100 तक जाएंगे, लास्ट तक। लास्ट ब्रह्मा बाबा होंगे। उससे पहले आज 71 से लेकर के 80 जो हैंगर है वो यज्ञ की जो दादियाँ मम्मा के साथ में जो होकर के गए हैं उनके नाम हैं। तो 22/3/1986 की जो पहली मुरली है उस मुरली को भी, जैसे कल आप सभी ने अध्ययन किया था और हैंगर्स उसके तैयार किए थे और लिख करके भी भेजे हैं हर एक ने उसके आगे, वैसे आज दादियों के ये नाम याद करने हैं। अगर इन सभी को जानते हो, नहीं जानते हैं तो फिर पूछना है या फिर कहीं से भी किताबें हैं पढ़ना है, सब उसके अंदर पता चलेगा। नहीं तो यूट्यूब के ऊपर अनुभव के वीडियोस हैं तो वहाँ पर भी आपको सभी दादियाँ मिल जाएगी। तो पहला है 71 मम्मा, फिर दादी प्रकाशमणि, 71 मम्मा, 72 दादी प्रकाशमणि, 73 दीदी मनमोहिनी, 74 दादी जानकी, 75 दादी गुलजार या हृदय मोहिनी दादी, 76 दादी निर्मल शांता, बाबा की लौकिक पुत्री, दादी ब्रिजिंद्रा, बाबा की लौकिक पुत्र वधू, दादी रतन मोहिनी जो भी प्रेजेंट में है, दादी शांतामणि, दादी मनोहर इंद्रा। तो ये 10 पीओ हैंगर हैं 71 से लेकर के 80 तक के। तो सभी को आज ये काम करना है। पहला काम कि 22 मार्च 1986 की मुरली को पढ़ना है। उसमें से 10 मुख्य पॉइंट्स, वैसे पूरी मुरली जो है वो एक ही बात के ऊपर, और वो बात है कि पवित्रता माँ है और सुख शांति उनके बच्चे हैं। पूरी मुरली के अंदर बाबा ने यही बोला है कि जहाँ पवित्रता नहीं वहाँ कभी भी सुख और शांति नहीं हो सकता। और बाबा ने कहा होगा तो भी अभी अभी सुख है, अभी अभी बेचैनी है, अभी अभी शांति है, अभी अभी अशांति है। ये बाबा ने उस मुरली के अंदर क्लियर किया, इसलिए पवित्रता की बात वहाँ पर है। तो ऐसे 10 मुख्य पॉइंट्स आपको निकालने हैं और उन 10 पॉइंट को इन 10 हैंगर्स के आगे सेट करना है। ये है पहली मुरली। दूसरी मुरली फिर से होली की ही मुरली है, 25/3/1986 की मुरली, जिस मुरली में बाबा ने 4 बातें बताई है। होली के 4 क्या बोलेंगे, होली के 4 महत्व क्या है, क्या होली पर 4 चीज़ें की जाती है। तो पहला है होली को जलाना। होली पर क्या करते हैं? जलाते हैं, फिर रंग लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं और मंगल मिलन मनाते हैं। तो ये 4 बातें सभी नोट कर लेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा अगर ये चारों चीज़ें करेंगे तभी ताज मिलेगा, अगर ये नहीं होगा तो वो ताज गिर जाएगा। तो पहला है जलाना। क्या जलाना? जो भी अपने पुराने स्वभाव संस्कार है जलाना। पर कैसे जलाएंगे? जलाते तो हैं पर वो फिर से प्रकट हो जाते हैं। कैसे जलाएंगे? योग से जल जाएंगे। दुनिया के अंदर एक विधि यूज़ करते हैं, स्थूल के अंदर वो क्या करते हैं, एक पेपर लिया
उसके ऊपर जो भी अपनी बुरी आदत है जो छूटने से भी नहीं छूट रही है, कोई भी ऐसी, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर टाइम निकालना है, चाहे वो उठने सोने का या खाने पीने की कोई आदत है, किसी व्यक्ति के साथ में कोई मोह अटैचमेंट है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो उसको क्या करते हैं, वो लिखते हैं, पेपर पर लिखेंगे और उसको या तो फाड़ देते हैं या फिर उसको जला देते हैं। स्थूल रीति से कोई ना कोई हवन करते हैं और उसके अंदर वो कागज़ को डाल देते हैं, नहीं तो जहाँ पर हवन हो रहा है वहाँ पर जाकर के भी वो कागज़ डाल दो या फ्लश आउट कर देते हैं। या फिर लोग क्या करते हैं कि उस पेपर के ऊपर लिखा, एक बलून लिया, उसको गुब्बारे को फुलाया, उसके अंदर वो डाला और उसको उड़ा दिया। उड़ते हुए उसको देखना, जलते हुए उसको देखना, पानी के अंदर जाते हुए उसको देखना। तो जब ऐसा देखते हैं तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इसका असर होता है कि जो पुरानी बातें हैं, जैसे बाबा ने कहा ना कि बीती को क्या लगानी है, बिंदी लगानी है, पास्ट इज पास्ट। लेकिन हम कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, या तो हम पास्ट में हैं या फिर हम फ्यूचर में हैं। तो नाउ कहते हैं, एक घड़ी बनी हुई है, जैसे एक घड़ी है, जैसे एक घड़ी के अंदर क्या लिखा होता है, 12, 6, 3, 9, है ना, फिर 1, 2, 4, 5 ऐसे ऐसे करके। लेकिन उस घड़ी के अंदर सब जगह क्या लिखा हुआ है, 12 में भी लिखा हुआ है नाउ, NOW, नाउ। नाउ का मतलब अभी। 1 में भी लिखा हुआ है नाउ, 2 में भी लिखा है नाउ, 3 में भी नाउ, कि टाइम कौन सा है, अभी है। जैसे कल की साकार मुरली का गीत क्या था, ये वक्त जा रहा है, वक्त जा रहा है, तो समय कौन सा है, अभी है। बाकी जो चला गया उसको बोलते हैं सूडो टाइम। सूडो का मतलब वो बीत चुका है, अब वो जो निकल चुका है। तो हमको सुख कहाँ पर मिलने वाला है, अभी। अभी जैसे अभी हम जहाँ पर बैठे हैं, तो हमारे काम में कौन आने वाला टाइम है, ये टाइम है। बाकी जो बीत गया, तो इसके लिए एक तो होली का मतलब है बिंदी लगाना, किसको, बीती को बिंदी लगाना। दूसरा जलाना। तीसरा स्नेह मिलन मनाना, दुश्मन को भी क्या करना, गले लगाना। दुश्मन साक्षात सामने आकर के खड़ा हो गया है, और उस समय भी हमारे अंदर के भाव और भावनाएं कैसी हो, उस समय तो शुभ ही हो, कम से कम। आगे पीछे तो कुछ भी चलता रहे, लेकिन जब वो आत्मा पेपर बन करके हमारे सामने आई है, तो उस समय हमारे भाव और भावना, और जब उस समय होंगे तो इससे तो साफ पता चलता है कि उनके पीछे भी शुभ ही होते होंगे, तभी उनके सामने आने पर भी उनके लिए भाव और भावनाएं शुभ रहे। तो स्नेह मिलन मनाना। और चौथा है रंग में रंग जाना, जिसके अंदर बाबा ने ये 8 रंग बताए हैं। बाबा के रंग में रंग जाना, उसके लिए 8 बातें। कैसे रंगेंगे बाबा के रंग में, ज्ञान के रंग में, बाबा के ज्ञान को पढ़ना। याद के रंग में, बाबा के साथ में योग लगाना, बाबा को याद करना। गुणों के रंग में, शक्तियों का रंग, दृष्टि का रंग, वृत्ति का रंग, भावना का रंग, कामना का रंग। ऐसे बाबा ने मुरली कल पढ़ी है ना सभी ने, तो मुरली के अंदर ही बाबा ने ये 8 रंगों की बात की है कि इन रंगों में रंगना है। मुरली इतनी है। तो अभी आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि प्रभु प्रेम में हम कैसे रंग सकते हैं। पॉइंट तो सामने है, लेकिन प्रभु प्रेम में हम रंग कैसे सकते हैं। रंगने का मतलब पता है ना, जैसे ये वाइट ड्रेस है और हम रंग जाएंगे तो हमारा रंग, हमारा चेहरा और हमारे कपड़े का रंग ढंग बदल जाएगा, जो दिखने में भी आएगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि आपने वाइट कपड़ा पहन के रखा है या आप ऐसे लग रहे हो। सामने वाला देख करके भी हमको बोलेगा कि आप कहाँ से रंग लगवा करके आए हो। तो प्रभु प्रेम में खो जाना या प्रभु प्रेम में रंग जाना, तो ये कैसे होगा, आप अपने अनुभव से बताओ थोड़ा, कैसे होगा ये कि आत्मा भगवान के प्यार में रंगी रहे। कैसे, यही तो है कि कैसे। गीत लगा लिए, कुछ भी मुरली सुनो, कुछ भी ज्ञान सुन रहे हैं, गीत सुन रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, सही है। ज्ञान जो सुन रहे हैं उस पर चलकर फिर औरों को उसमें रंग देना, अनुभवों से संपर्क में तो वो महसूस होए कि मतलब ठीक अलग है। ही चीज है। और बाबा के जो वही गुण दिखे करते, जैसे प्रभु प्रेम के ऊपर एक गीत बना हुआ है जो कविता के रूप में लिखा हुआ है। इसको एक एक लाइन को ध्यान से सुनना, और इतने ध्यान से सुनना कि सुनने के बाद में खुद को लगे कि हमारा
भगवान से या प्रभु से या ईश्वर से या बाबा से प्यार कहाँ है या कहीं पर खो गया है या फिर से उसको ढूंढना है और लेकर के आना है, यह है ही। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ, तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ, अधूरा मैं तेरे बिना। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ, चलता रहा हूँ तेरी राहों पर, जिसको तू एक दिन चुना था। कदम कदम पे मुझे लगता है ऐसा, ये कांटों भरा डगर है। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो तुम ये बताओ, कि मैं चल उसी राह पर रहा हूँ जिस राह को मैंने खुद ने चुना था। राह में वही है जिसको मैंने एक दिन खुद चुना था। और कदम कदम पर मुझे क्या लगता है कि ये राह कैसी है, कांटों भरी है, कि यहाँ पर तो पढ़ाई भी है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते मुरलियाँ पढ़ते पढ़ते अव्यक्त वाणियाँ पढ़ते पढ़ते आत्मा को बोरिंग महसूस होता है या फिर आत्मा को बोझ महसूस होता है, क्योंकि होमवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर भी होंगे, पेपर के अंदर कंपटीशन होगा, कंपटीशन के साथ में ईर्ष्या भी होगी। इतना सब कुछ ये लेकर के आता है। और भक्ति के अंदर कुछ भी नहीं, वहाँ पे पेपर नहीं है, वहाँ पढ़ाई नहीं है, वहाँ कॉपी नहीं है, वहाँ किताब नहीं है, वहाँ पेन नहीं है, वहाँ पेंसिल नहीं है। वहाँ पेपर नहीं है तो वहाँ कंपटीशन नहीं है, तो वहाँ पर एक दूसरे वाली ये ईर्ष्या भी नहीं है। तो चलता रहा हूँ राहों पर जिसको मैं खुद एक दिन चुना था। कदम कदम पर मुझे लगता है ऐसा, ये कांटों भरी डगर है। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम मुझे बताओ। विश्वास मेरा जो मजबूत नहीं है, मन में अंधेरा घना है, फिर भी प्रभु मैं बुलाता हूँ दिल में, बिन तेरे जाऊँ कहाँ। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। दुनिया रोती है अपनी पीड़ा में, दुनिया रोती है अपनी पीड़ा में, मैं अपने दुख और गम में, पुकार सुनकर तुम आ जाओ प्रभु। अधूरा मैं तेरे बिना। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ, तुम्हें ढूंढूं कहाँ, तुम्हें खोजूं कहाँ, अधूरा मैं तेरे बिना। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो तुम ये बताओ। तो जो मिल गया है वो मिला हुआ सा भी, जैसे कि कभी कभी नहीं लगता कि बाबा मिल तो गया परंतु है कहाँ, नहीं लगता लगता है, बहुतों को लगता है, किसी किसी को नहीं लगता होगा, परंतु बहुत हैं जो चलते चलते जिनको महसूस होता है कि हम चले किसके भरोसे थे, हम चले किसको देख करके थे और हम चले किसके साथ थे, परंतु वो और मैं तो बहुत दूर हो गए हैं। क्योंकि साथ की दिलदारी चाहिए, भरोसा किसी और पर वो तोड़ देते हैं। तो दुनिया रो रही है अपनी पीड़ा में। बाबा को क्या कहो कि बाबा दुनिया तो अपने दुख और पीड़ा में रो रही है, लेकिन मेरे भी दुख और गम कम नहीं है। पुकार सुनकर तुम आ जाओ प्रभु। बाबा की मुरली आपने सुनी हुई है, पीछे ही चली थी एक अव्यक्त वाणी, पीछे माना पिछले साल के लगभग, उसके अंदर, और वो दादी की फ़ोटो के साथ में, गुलजार दादी की फ़ोटो के साथ में वो लिखे हुए भी आए हैं महावाक्य कि जब बच्चे दिल से पुकारते हैं कि बाबा मदद करो, बाबा आ जाओ, तो बाबा आ जाते हैं। ऐसा ऐसा कुछ सुना हुआ है जिसके अंदर ये है कि बाबा को कहेंगे ना कि बाबा मदद करो, तो बाबा आएंगे क्या करने के लिए, मदद करने के लिए। तो बाबा को पुकारना पड़ेगा। अब हम अपने आप से पूछें कि बाबा को पुकारते कितने दिन बीत गए होंगे। जैसे भक्ति के अंदर भगत भगवान को पुकारते हैं, हमने बाबा को पुकारा है, कितने साल हो गए, क्या लगता है? पुकारते तो नहीं है, क्योंकि बाबा ने मना किया, हम भगत थोड़ी ना है। इसके लिए हमारी जो भावनाएं हैं, ये भावना का रंग है ना, ये 7 नंबर है, ये भावना का रंग है। ज्ञान इतना आ जाता है, और ज्ञान अपने साथ क्या लेकर के आता है, घमंड लेकर के आता है, अहंकार लेकर के आता है। फिर उसके प्रति जो भाव और भावनाएं हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ये तो रूटीन बन गया, सुबह 4 बजे उठना है, फिर मुरली सुननी है, फिर थोड़ा सा ये सेवा करनी है, फिर एक आधे को किसी को कोर्स करा देना है। ये तो सारा का सारा हम सभी का क्या बन चुका है, रूटीन बन चुका है। चाहे हम सेंटर पर हैं, चाहे हम घर पर हैं, चाहे हम मधुबन के अंदर हैं, सब अपने रूटीन से चल रहे हैं। लेकिन वो भावना वाला काम कहीं ना कहीं नहीं है। इसलिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशली कि भावना का भी रंग होना चाहिए। पुकारते नहीं है,
ज्ञान के पॉइंट रिपीट करते हैं। ज्ञान के पॉइंट रिपीट हाँ, करते हैं, repeat पुकार तो है ही नहीं। तो इसलिए आपसे प्रश्न पूछा कि प्रभु प्यार में खो जाने के लिए क्या करना पड़ेगा या कैसे खो जाए। वो प्यार जो खो गया, जैसे कि एक बताते नहीं कि वृंदावन के अंदर एक चोर को पता चला, बाहर का चोर था और उसको पता चला, भागवत में ये कहानी आती है, उसको पता चला कि वृंदावन की जितनी भी गोपियां हैं ना वो बहुत धनवान है, मतलब उनके पास बहुत कुछ कुछ है। तो वो चोर सोचता है कि थोड़ा सा पहले वो सारी खोज पड़ताल करके रखता है कि इनके पास क्या हो सकता है। तो वो एक चीज़ सबके पास गौर से देखता है कि किसी ने अपने घर की अलमारी पर, किसी ने अपने घर के किसी कोने में, किसी ने कोई आले में, किसी ने कोई लटकाने के स्थान पर, किसी कपड़े के अंदर एक पोटली सी बांधी हुई है या एक बहुत सुंदर रैपर सा लगाया हुआ है, और सबके पास कोई ना कोई ऐसी कीमती चीज़ है जो उन्होंने छुपाने की कोशिश की है या सेफली कहीं पर रखने की कोशिश की है। और एक दिन रात को वो मौका देख करके वृंदावन के लिए निकल जाता है और एक एक गोपी के घर में जाता है और सभी से वो कीमती 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 जो चीज़ें होती है वो उठा करके अपने झोले में भर के ले आता है। जंगल में जाता है, जंगल में जाके वो तो बहुत एक्साइटेड है कि आज तो अच्छा हाथ लगा है। तो वो सब पोटली खोलना शुरू करता है। पहली पोटली खोलता है तो उसके अंदर फिर एक होती है, फिर उसको खोलता है तो फिर एक होती है, फिर खोलता है तो फिर, अब धीरे धीरे उसकी जो उत्सुकता है, एक्साइटमेंट है, वो और भी बढ़ने लगती है कि अब तो पक्का इसके अंदर कोई ना कोई हीरा या रतन या जवाहरात कुछ तो होगा, तभी उसके अंदर के अंदर के अंदर रखा हुआ है। और खोलते 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 लास्ट में क्या मिलता है, एक मटके का टुकड़ा मिलता है। मोर पंख। फिर दूसरी पोटली खोलता है कि शायद इसमें कुछ होगा, खोलता है खोलता है खोलता है खोलता है, फिर उसके अंदर क्या निकलता है, मोर पंख का एक टुकड़ा निकलता है, मोर पंख निकलता है एक। फिर अगली खोलता है तो एक पीले रंग का कोई कपड़ा सा निकलता है। फिर अगली खोलता है तो बांसुरी का एक टुकड़ा निकलता है। अब यहाँ पर वो एकदम पागल सा हो गया, वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि ऐसी चीज़ें जो टुकड़े टुकड़े वाली है, टूटी हुई चीज़ें हैं, और ये इन्होंने ऐसे रखी हुई है और मेरा कितना इन्होंने टाइम एनर्जी सब वेस्ट किया। अब उसको ये जानने की उत्सुकता हो जाती है कि ये चीज़ें हैं क्या। वो फिर से, और उधर गोपियाँ रो रही हैं वृंदावन के अंदर। सुबह जब गोपियों को पता चला कि चोरी हो गई और गोपियाँ रो रही हैं, रोते रोते क्या कह रही है कि मेरा ये चला गया, मेरा ये चला गया, ये चला गया। वो आता है चोर, आकर के बोलता है कि किस चीज़ के लिए रो रही हो, मैं ही हूँ वो चोर जो तुम्हारा ये सब चीज़ चुरा के लेके गया था, ये पकड़ो तुम्हारी पोटलियाँ और संभालो, कुछ काम का नहीं है इसके अंदर। तो वो गोपियाँ उनको देख करके इतना खुश होती है, इतना खुश होती है कि कोई अपने कान के, कोई अपना गले का, कोई अपने हाथ के, कोई अपने बालों का चूड़ामणि, कोई पैरों की पायल, कीमती कीमती रत्नों की जो चीज़ें हैं वो उतार करके उसको गिफ्ट में दे देती है कि तुमने देखो फिर से भला काम किया कि हमारी तुमने चीज़ें लुटा दी, तो तुम आदमी तो अच्छे ही हो। और उसको इतना सब कुछ दे दिया जो वो लूटने के लिए तो आया था। अब उसके अंदर और ज़्यादा चोर अब और ज़्यादा जानना चाह रहा है कि ये चीज़ें आखिर ऐसी क्या है जिसके बदले मुझे ये रतन मिल गए। तो फिर वो एक एक गोपी से पूछता और गोपियाँ रोते रोते बताती है कि एक बार ही हमारे घर के अंदर ये कृष्ण जब मथुरा में नहीं था, कृष्ण वृंदावन में था। अभी तो कहते हैं कि कृष्ण कहाँ चला गया, मथुरा में चला गया, लेकिन उस समय हमारे घर आया और घर आकर के माखन चुरा रहा था और भागा, वो भागा और मैं उसके पीछे पीछे भागी, पीछे पीछे भागी तो उसका ये पीताम्बर का कपड़ा टुकड़ा मेरे हाथ में आ गया, तो मैंने संभाल लिया। किसी ने बोला कि हम जा रहे थे, मटकी फोड़ी और उसके ऊपर उसका पैर लगा, वो हमने रख लिया। किसी ने कहा ये वही मोर मुकुट है, मोर पंख है जो अपने ऊपर सिर के ऊपर लगाता था। अब उसको और इच्छा पैदा हो गई कृष्ण के प्रति भावना कि आखिर कृष्ण ऐसी क्या चीज़ है तो मैं भी देखूं। और वो कहाँ जाता है, अब मथुरा जाता है और मथुरा में जाकर के कृष्ण को बोलता है कि ये कैसा रंग है जिसके अंदर ये सब गोपियाँ रंगी हुई है। तो कृष्ण आगे से बोलते हैं, कृष्ण कहते हैं कि वृंदावन में एक चोर ही काफ़ी है, दूसरे किसी चोर की आवश्यकता ही नहीं है। और कृष्ण के साथ वो रहता है, करता है, और धीरे धीरे वो भी किसके रंग में रंग जाता है, कृष्ण के रंग में रंग जाता है। ऐसी कथा आती है, ऐसी कहानी आती है। तो यही प्यार हमारा किसके लिए होना चाहिए, जिसको हम बाबा कहते हैं, है तो वो प्रभु, वो परम सत्ता है,
तो क्या हमारी उसके प्रति भावना का मतलब, या उसके रंग में रंगने का मतलब उसकी चीज़ों के रंग में रंगना। तो ऐसी आपको लगभग 14-15 बातें बता रहे हैं। अगर जिनको लिखना है और अपना प्रभु प्रेम बढ़ाना है या उसके प्यार में बस खो ही जाना है, खोया खोया रहना, जैसे कल जो भी हमने 10 हैंगर देखे, चाहे वो लल्लेश्वरी थे, चाहे वो अक्का महादेवी थे, चाहे वो जो कुछ भी थे, वो सभी किसके रंग में रंगे हुए थे? बिना भगवान के रंग में रंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो पहला है, प्रभु के प्यार में खो जाने के लिए या प्रभु के रंग में रंग जाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? समर्पण चाहिए। समर्पण का मतलब कि एकदम, हाँ, ये तो हमको ज्ञान का शब्द पता है ना, कुर्बानी, बलि चढ़ जाना तन मन धन से, जो आज की साकार मुरली में भी बाबा ने कहा है। तो पहला है समर्पण का मतलब, जैसे भक्ति के अंदर दंडवत प्रणाम करते हैं, एकदम उसके आगे लिट जाते, एकदम उसके आगे दंडवत झुक जाते हैं। तो ऐसे ही कभी कभी अपना सब कुछ क्या छोड़ देना, भगवान पर छोड़ करके अब उसके आगे दंडवत। परंतु ये कहाँ करना है? ये अपने अपने कमरे में करना है। ये बाबा के घर में यहाँ नहीं करना है, ये अपने घर के बाबा रूम में नहीं करना है, ये कहाँ करना है? अपने ही कमरे में करना है, जहाँ पे हमें ये करते हुए कोई भी ना देखे। और आज करके देख लेना, सामने बाबा को देखना, महसूस करना कि सामने बाबा है और मैं एकदम पूरा का पूरा सामने दंडवत प्रणाम कर रही हूँ, पूरा झुक करके। और उसके बाद में देखना कि आपके हाव और भाव, आपकी भावनाओं के अंदर क्या परिवर्तन आता है, खुद को ही पता चलेगा। तो पहला समर्पण। दूसरा है माफ़ी मांगना। इसके लिए ईसाई धर्म में बोलते कि पहले अपनी गलती को जानना, फिर उस गलती को रियलाइज़ करना, और फिर बाद में उसको कन्फेस करना, उसके आगे जा कर के स्वीकार करना। तो ये होता है माफ़ी मांगना। तो कभी कभी बाबा को क्या करना? बाबा से माफ़ी मांगना। परंतु हम बाबा के बच्चे माफ़ी तो मांगते हैं, परंतु हमारे साथ में अब ये ज्ञान भी तो जुड़ा है ना हमको, तो अब हमको साथ में ज्ञान भी है। माफ़ी मांगते मांगते फिर बाबा को कहते हैं या औरों को कहते हैं कि पर बाबा ये तो ड्रामा में मेरा पार्ट था ना। हम पूरी माफ़ी कहाँ मांगते हैं? हमने खुद को बचा के रखा है, क्योंकि ज्ञान अपने साथ में घमंड लेकर के आया कि मैं थोड़ी ना गलत हूँ, ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा है। इसलिए ज्ञान को थोड़ा सा क्या रखना पड़ेगा? साइड रखना पड़ेगा, और पूरी की पूरी भावना को लेकर के आना पड़ेगा। जब हम भक्ति काल में थे, और माताओं को आज भी देखते हैं जो आज भी भक्ति कर रहे हैं, तो अगर उनसे व्रत वाले दिन कुछ थोड़ा सा भी हो जाता है ना ऊपर नीचे, तो उनको ऐसा पूरा दिन दिमाग में दुख रहता है, और वो बार बार क्षमा याचना करते हैं कि ये तो मेरे से सही नहीं हुआ। और अपन को ज्ञान है तो अपने क्या बोलते हैं? ड्रामा। बाबा ने ये थोड़ा ना बोला कि तुमको हठ योग करना है। हठ योग करने के लिए अब मानो कि एनिमल प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने हैं, जिसके अंदर शहद भी आता है। ऐसा नहीं कि शहद नहीं आता, ये सब चीज़ें आती है जो भी हमको जीव जंतुओं से प्राप्त हो रहा है, सीधा का सीधा, जो प्रकृति नहीं दे रही है, जो ये दे रहे हैं, और जिनका हम भोग कर रहे हैं। अगर हम उसको खाना बंद करेंगे और हम किसी बीके को बता दें कि नहीं मैं तो आजकल ये नहीं खाता हूँ, ये नहीं लेता हूँ, तो आगे से वो क्या बोलते हैं? क्योंकि वो तो ज्ञान के रंग में हम रंगे हुए हैं, तो वो आगे से क्या बोलते हैं कि बाबा ने कोई हठ योग करने के लिए थोड़ी ना बोला है। बाबा ने तो कहा है कि मजे मजे के अंदर सब कुछ करो। तो बिल्कुल मजे मजे के अंदर ही सब कुछ करना है, परंतु जहाँ पर गलती है, जहाँ पर कुछ है, वहाँ पे उसको रियलाइज तो करना पड़ेगा ना। तो ये है दूसरा। अगर भगवान के प्रेम में खोना है तो उसके लिए दूसरा है माफ़ी मांगना। तीसरा है पुकारना, आह्वान करना, पुकारना। और कैसे पुकारना? कि दुनिया रोती है अपनी पीड़ा में, मैं अपने दुख और गम में, पुकार सुनकर तुम आ जाओ प्रभु। बाबा को कभी कभी पुकारो, आह्वान करो कि बाबा कहाँ हो, आ जाओ। आपको दिख नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ, किस हाल में? बोलते। चौथा है प्रार्थना, प्रार्थना करना या मदद मांगना। एक है पुकारना और अगला है मदद मांगना। परंतु बाबा से मदद मांगने का मतलब है सिर्फ बाबा से मदद मांगना। फिर अगला है पांचवा
शुक्रिया भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव, शुक्रिया भाव। फिर आगे है सिंग सॉन्ग, कि गाना गाना, अच्छे अच्छे गाने गीत बने हुए बाबा के, कोई भी गीत लो और उसको बार बार गाते रहो। तो ये भी एक विधि बताई है भगवान के प्यार में खो जाने की। अब देखो जो मीराबाई थे, उन्होंने कोई गीत गाने का ट्रेनिंग ली हुई थी क्या, या गीत लिखने की ट्रेनिंग ली हुई थी? ऐसी कोई ट्रेनिंग तो किसी ने ली नहीं हुई थी। या एक तारा बजाने की कोई ट्रेनिंग ली हुई थी किसी ने भी? ऐसा नहीं था। जिसके भाव, भगवान के भाव में खो करके जो कुछ भी उन्होंने बोला, वो दुनिया को क्या लगा, ये गीत गा रहे हैं। भगवान के भाव में खो करके जिसने थोड़ा सा हाथ पैर ऐसे हिलाया, तो दुनिया को लगा ये तो कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, भगवान की याद में नाच रहे हैं। तो इसके लिए हमको भी कोई अलग से ट्यूशन नहीं लेना है गीत गाने का, क्योंकि वहाँ पर भी अच्छा अच्छा कुछ गा दिया तो फिर घमंड आ जाएगा कि मैंने अच्छा कर दिया। इसके लिए उसके भाव के अंदर और गीत बने हुए उनको गाओ। या अगला है 7वां, गीत लिखो, गीत लिखो। अगला है डांस करो, नाचो। बाबा के गीत चला करके क्या करना है, डांस करना है। बाबा के गीत चला लो, कोई भी अच्छा भक्ति का भी गीत चला लो, कुछ भी कर लो। हमें तो भगवान के प्रेम में खोना है ना। माध्यम कुछ भी हो सकता है, परंतु हमारा लक्ष्य क्या है वो नहीं भटकना चाहिए। अभी लक्ष्य भटका हुआ है, माध्यम नहीं भटक रहे हैं। माध्यम को तो हम भूलने से भी नहीं भूल पा रहे हैं और लक्ष्य को भूल जाते हैं। तो इसके लिए डांस। फिर अगला है, अगला बहुत सुंदर है, कि जो उससे प्यार करते हैं उनकी सेवा करना। अगर भगवान के प्यार में खोना है, और मैंने माफ़ी भी मांग के देख लिया, पुकार के भी देख लिया, गीत कूद भी गा लिए, लिख लिए, डांस भी कर लिया, परंतु मैं उसके प्यार में खो नहीं पा रही, तो एक विधि ये भी बताते हैं कि जो उसके प्यार में खोए हुए हैं आप उनकी सेवा करो, जिसको शास्त्रों में बोलते हैं दासानुदास, कि मैं तेरा दास नहीं हूँ, जो तेरे पर बलि चढ़े हुए दास है मैं उनका दास हूँ। देखते ना यज्ञ में दादियाँ, और दादियों की सेवा कौन कर रही है, ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही है। जो अपना जीवन विश्व कल्याण की सेवा के लिए समर्पित किया था, वो अपना पूरा का पूरा टोटल टाइम, एनर्जी, सब कुछ किसके लिए लगा रही है, एक एक दादी के लिए, या कोई भाई है तो वो भाई के लिए, तो कोई किसके लिए, दीदियों के लिए, बड़ी सेंटर पर बड़ी बुजुर्ग दीदियाँ हैं, बीमार हैं, तो वो उनके लिए। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं कि यज्ञ की सेवा करना, यज्ञ की सेवा। जैसे उसको तो, उनको तो उस टुकड़े से भी प्यार है, और क्या हमको इस यज्ञ के कतरे कतरे से प्यार है। अगर हम इन चीज़ों से प्यार करेंगे, या जो उससे प्यार करते हैं उनकी सेवा करेंगे, तो ये भी हमारे प्रभु प्यार को बढ़ाता है, या हम भी खोया खोया अनुभव करते हैं। जैसे हनुमान जी की सेवा करते हैं, वो दास राम जी का, और दुनिया हनुमान जी की। कितना, तो वो दासानुदास हो गया ना। हनुमान जी को तो दास रूप में दिखाया है चरणों के अंदर। 10वां है उससे बातें करना। ये तो सबको आता होगा, अगर, परंतु ये भी कोई कोई को नहीं आता, तभी वो पूछते हैं, कहते हैं कि आप ही हमें बता दो, कुछ लिख करके दे दो कि बाबा से कौन सी बातें करें। मधुबन से भी PDF मिलते हैं इसके, कि हमको मधुबन से कुछ लिख करके भेज दो कि बाबा से क्या क्या बातें करनी है, अमृत वेले क्या बात करनी है, भोग लगाते समय क्या बात करनी है, रात्रि को सोने से पहले क्या बातें करनी है। अब हम अपनी बातें भी किसी और से पूछेंगे कि क्या बात करनी है। एक माँ अपने बच्चे से जो बात करती है, एक पत्नी अपने पति से जो बात करती है, बच्चा अपने माँ से जो बात करता है, वो किसी को पूछता है। ये तो फिर भी चलो बहुत गहरा स्ट्रॉन्ग रिश्ता होता है। हम ट्रेन या बस में भी ट्रैवल कर रहे हैं, आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो उस समय भी दो अनजान, बिल्कुल अननोन व्यक्ति एक दूसरे के सामने हैं, जो दूसरे को जानते नहीं, वो भी बातें करनी शुरू कर देते। शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ से आए हो, अच्छा कितने बजे उतरोगे, अच्छा और कौन कौन, अच्छा वहाँ जा कर के आए हो। हमने भी वो देखा हुआ है। धीरे 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 क्या हो जाती है, बातें शुरू हो जाती हैं। ऐसी बाबा से क्या बातें करनी है कि बाबा परम धाम में भी ठंड है क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कि बाबा ये देखो यहाँ पर ये है क्या, वहाँ पर भी ये है,
तो इसको, और खोए हुए हैं जो भगवान के प्यार में, जो दुनिया से नहीं जुड़े हुए ना, वो भगवान से ऐसी बातों में खोए हुए होते हैं। तो क्या बताया यहाँ पर कि उससे बातें करना। 11वां है उसको हर चीज में साथी बनाना। उसको हर चीज में साथी बनाना, हर चीज में। ये तो बाबा ने मुरलियों में हमको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है कि तुम कौन हो, कर्म योगी हो। अभी जैसे मुरली क्लास में बैठे हैं, तो मुरली क्लास में भी मैं अकेली नहीं हूँ। किसके साथ हूँ? बाबा के साथ हूँ। यहाँ से उठ करके जाऊंगी रास्ते में, तो उस समय भी हर एक कर्म में उसको अपना साथी बनाना, उसको अपने साथ साथ रखना। जैसे कि आपको बताया कि भगवान से बातें करना, मतलब उससे बातें करना। तो इसके अंदर क्या है, आज आपको ग्रुप में कुछ ऐसी फोटोज़ भेजेंगे। जैसे ये मोबाइल की स्क्रीन है, और इस स्क्रीन के ऊपर जब किसी का फ़ोन आता है तो हमने देखा ना, ऊपर उसका नाम आता है, फिर नीचे नंबर भी आ जाता है, फिर लाल और हरा आता है ना। फिर क्या उसको काटना है, क्या उसको उठाना है, ऐसा हम करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई है जिसके अंदर लिखा हुआ है गॉड कॉलिंग यू, कि भगवान का कॉल आ रहा है तुम्हारे लिए, गॉड कॉलिंग यू। तो इसको क्या तुम उठाओगे या फिर अभी काट दोगे, या फिर नीचे मैसेज का भी ऑप्शन आता है कि क्या उनको मैसेज छोड़ दोगे कि अभी मैं बिजी हूँ, कॉल मी लेटर, कि मुझे बाद में फ़ोन करना, या फिर मैं फ्री होकर के फ़ोन करूँगा। ऐसे ही बोलते हैं डेस्टिनी इज कॉलिंग यू, आपका भाग्य आपको कॉल कर रहा है, आपकी भरपूरता आपको कॉल कर रही है। प्योरिटी इज कॉलिंग यू, या फिर प्रोस्पेरिटी, क्या बोलते हैं, सुख आपको कॉल कर रहा है। तो अब देखना है कि क्या हम इन कॉल्स को उठाएंगे या गॉड इज कॉलिंग यू। और एक उसके अंदर दिखाया, उस पर तो सबको हंसी आएगी, वो है मनी इज कॉलिंग यू, कि धन आपको कॉल कर रहा है। ये तो सब उठा लेंगे हाथों हाथ, उस समय चाहे कितना भी सच्ची में बिजी हो, लेकिन उस समय तो सीधा उसको उठा लेंगे। तो ऐसा उसके अंदर है। तो इसमें कई सारे लोग ऐसा करते हैं। ये देखो, ये कॉलिंग भी शुरू हो गया यहाँ से। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, ये हमने भी किया हुआ है। जब ये भट्टी शुरू हुई थी फरवरी के अंदर, और 2 महीने के बाद ये भट्टी हुई थी, तो जब भाई जी ने बताया था कि आप भगवान से बातें करो, और बातें करने का उन्होंने एक तरीका बताया था जो यही है, जिसमें एक उन्होंने कहा था कि आप अपने मोबाइल के अंदर, व्हाट्सअप चलता है, तो व्हाट्सअप पर एक ग्रुप बनाओ। ग्रुप में पहले आप कोई भी अपने दोस्त को, किसी को भी जोड़ लो, क्योंकि ग्रुप बनाने के लिए कम से कम 2 लोग तो चाहिए, एक मैं और एक सामने वाला। उनको जोड़ लो, उसके बाद में उनको तो हटा दो, क्योंकि ग्रुप बन गया, उसको हटा दो। ग्रुप का नाम लिख दो मैं और बाबा, या फिर मी एंड माई बाबा, जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख लो। और अब हर सेकंड की, एक एक पल की जानकारी उसको दो कि बाबा मैं ये करने वाली हूँ, बाबा भी ये आए, इन्होंने ये बात की। वो ग्रुप अभी भी हमारा आज तक भी चल रहा है। तो ऐसा क्या करना है, ऐसा कोई ग्रुप बना लेना। और व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाना, मैसेज करना आसान होता है। माताओं को मैसेज नहीं करना आता, तो वॉइस मैसेज तो करना आता है। तो अपने अपने आप को, और देखो उसकी कमाल ये होती है क्योंकि उसके अंदर एक मैं ही हूँ। तो उसके अंदर जो मैसेज होते हैं ना, जैसे आपने देखा है कि आपने किसी को मैसेज किया और सामने वाले ने मैसेज देख लिया, तो ब्लू टिक आ जाता है, वो ब्लू लाइन हो जाती है। इस ग्रुप के अंदर भी ऐसा ही होगा कि जैसे आप मैसेज करेंगे तो नीचे ब्लू टिक हो जाता है, और अंदर में एक एकदम से ऐसा भाव आता है कि अच्छा बाबा ने देख लिया। ये प्रैक्टिकल जो हमारी की हुई चीज़ है वो आपको बता रहे हैं। इसके लिए एक काम की चीज़ है कि उससे बातें करना, या वॉइस नोट छोड़ दो, कुछ बोल करके छोड़ दो कि बाबा अभी मैं यहाँ जा रही हूँ, ये बात करने के लिए जा रही हूँ, छोड़ दिया, वो सीन हो गया, और अंदर से चलो बाबा ने देख लिया। फिर आगे से वो हम जो काम करके अब आए हैं, तो फिर बाबा को बता दो। पल पल की हम खबर उसमें दे सकते हैं। नहीं तो हम अगर ऐसा करेंगे तो या तो गुड मॉर्निंग को बाबा से बात करते हैं, या गुड नाइट को करते हैं, या बीच में कोई एक आधी ज़रूरतमंद कोई बात होती है तब करते। तो ये है उससे बातें करना। फिर अगला है 12वां, चित्र बनाना। जैसे जो लोग ये चित्र बना रहे हैं, कल कितना सुंदर हंस का चित्र बना करके भेजे हैं। तो चित्र बनाना, चित्र किसके बनाने, बाबा का चित्र बनाना, या फिर कोई प्यार के चित्र बनाना, ऐसे ऐसे। फिर अगला है कहानी लिखना। कहानी लिखना, किसकी कहानी, अपने अनुभवों की कहानी, या जिन्होंने उसको अनुभव किया उनकी कहानियों को सुनना। जैसे दादियों के या बड़े दीदियों के अनुभव सुनना। जैसे एक चैनल बना हुआ है यूट्यूब पर, प्रेरणा करके, सुना हुआ नाम किसी ने?
प्रेरणा, तो उसके अंदर पूरे अपने इंडिया की लगभग 300 या 400 जितनी भी बड़ी दीदी हैं इंचार्ज, सेंटर इंचार्ज, तो उन सभी के उसके अंदर अनुभव है, अपने दीदी का भी है। तो सभी का सभी बड़ी बड़ी दीदियां हैं जो पीछे से चलती हुई आई है, कितनों ने तो अब शरीर भी छोड़ दिए, तो वो सीरीज चल रही है, तो उसके अंदर अनुभव है। और उनके अनुभव सुनो तो कितने, तो ये भी भगवान के प्यार में खोने की एक विधि है कि या तो अपने अनुभव लिखना या फिर जिन्होंने उसको बहुत गहराई से अनुभव किया है उनके अनुभवों को सुनना। तो ऐसे वीडियोस आपको आराम से YouTube के ऊपर सब कुछ मिलता है आजकल। तो अगर आप वेबसाइट से नहीं लेना चाहते ब्रह्मा कुमारी इसकी, तो YouTube पर भी सब कुछ है। तो और अगला है, ये भी सुंदर है कि उसके जो जो स्थान है वहाँ पर जाना, जैसे ओआरसी, जैसे मधुबन, जो मधुबन में जाते हैं बाबा से जो प्यार कम हो जाता है वो वहाँ पर जा कर के जितने भी तपोवन, पांडव भवन, वो वहाँ पर जा कर के फिर से बढ़ जाता है। तो इसके लिए किन स्थानों पर जाना, जो उसके स्थान है उन स्थानों पर जाना। इसको कैसे लिखें, उन स्थानों पर जाना जो उसके स्थान है, या जो उसके स्थान है उन स्थानों पर जाना। और लास्ट है कि बाबा ने या परमात्मा ने, भगवान ने, ईश्वर ने, तो शिव बाबा ने मुझे कहाँ कहाँ मदद की है, कहाँ कहाँ मदद की है, उसे याद करना। तो एक घंटा क्या 2-3 घंटे निकल जाएंगे योग में बैठे बैठे, पता ही नहीं चलेगा। योग में बैठे बैठे जिनको नींद आ जाती है उसका कारण यही है क्योंकि वो गहरी कोई बात को अनुभव नहीं कर रहे हैं। इसलिए योग जैसी चीज में भी याद का रंग के अंदर भी क्या चली जाती है, नींद चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये चीजों को अप्लाई नहीं कर रहे। तो क्या करना है, कहाँ कहाँ बाबा ने मदद की, याद करना, उसे याद करना, उसे याद करना। कितनी बातें याद है, आंखें बंद करो, अभी अभी करो ये। तो बाबा ने कहाँ कहाँ मदद की, याद करो जरा आंखें बंद करके, आंखें बंद करके याद करो अपने जीवन को कि बाबा ने मुझे कहाँ कहाँ मदद की, जब बाबा भी नहीं था मेरे लिए। एक एक दृश्य याद करो। आंखें खोलो। याद आया? कितना याद आया? 1 याद आया, 2 याद आया, 3 याद आया, 4 याद आया? कितनी बार मदद की है भगवान ने? कई बार की है। याद कितने आए? तभी याद नहीं कर पा रहे, ज्यादा मदद कर दी। तो आराम से सीधा सीधा कितने? 5। कितनी बारी मदद की है बाबा ने? और आ रहे हैं सामने इस बार। और नंबर बताओ, आपको कितने याद आए? 1 मिनट तो हमने पूरा आंख भी नहीं बंद की। इस 1 मिनट के, मान लो 1 मिनट आंख बंद की, 1 मिनट के अंदर बाबा ने जो मुझे मदद की वो कितनी मुझे याद आई? 2-3 याद आ गई। ममता बहन कितनी मदद याद आई? 3-4। लक्ष्मी बहन 4-5। कमलेश बहन 4-5। सुरेंद्र भाई जी 5। बहुत याद आई। तो ये याद करना कि बाबा ने मुझे कहाँ कहाँ मदद की, और एक बार याद कर लिया कि मदद कहाँ की, अगला योग अपने आप लगेगा। क्योंकि उस दुख में अगर आज पड़े रहते, वो तकलीफ आज चल रही होती, वो परेशानी, वो दिक्कत आज होती, तो आज हम कहाँ होते। तो ये कुछ ऐसी लगभग 14 या 15 बातें शायद आपको बताई हैं। 16 बातें बता दी, 15 बातें बता दी ना। तो ये 15 बातें कौन सी बातें हैं? बाबा से रंग के रंग में रंगे, प्रभु प्रेम में कैसे खो जाए। तो कैसे खो जाए? अब कर दो कॉपी बंद,
अब हो जाओ स्टार्ट कि कैसे खो जाए। पहला समर्पण। समर्पण, कि एकदम दंडवत प्रणाम, बाबा के आगे जाकर के एकदम लेट जाना, एकदम जैसे बाबा बोलते हैं कि वो बाजोली खेलते हैं वैसा करना। और फिर माफी मांगना, माफ़ी मांगना, पुकारना, डांस करना, शुक्रिया, डांस, गीत गाना, गीत बनाना, गीत लिखना, बनाना, कहानी लिखना, अनुभव अनुभवों की कहानी लिखना और दूसरों के अनुभव सुनना, बाबा के स्थानों पर जाना, जो उनके रंग में रंगेगा, उनकी सेवा करना, अर्थात यज्ञ की सेवा करना। जिनसे कुछ नहीं होता, जिनका योग नहीं लगता, वो कहते हैं हमको तो ज्ञान ही नहीं समझ में आता। जिनसे कुछ भी नहीं होता, वो केवल यज्ञ की सेवा करें और उनसे ऐसा सब कुछ हो जाएगा जो वो सोच भी नहीं सकते। जो वो नहीं कर सकता, जो एक बड़ा सारा भाषण कर रहे हैं वो कर लेंगे जो यज्ञ की सेवा कर रहे हैं। तो उनसे उनकी सेवा करना, दासानुदास, कि मैं किसका दास हूँ? जो तेरे दास है, मैं उनका दास हूँ। और चित्र बनाना, प्यार के चित्र बनाना, दिल बना दिया और बीच में क्या लिख दिया? बाबा लिख दिया, दिलाराम लिख दिया, ऐसा झूला बना दिया, उसके ऊपर एक बाबा है और एक बिंदी मैं हूँ, ऐसे प्यार के चित्र बनाना। और बाबा से कितनी मदद मिली वो याद करना, कब कब मुझे भगवान ने मदद किया वो याद करना। तो ऐसे कुछ ये पॉइंट्स हैं जो हम सभी को, इसमें से कुछ भी आप प्रैक्टिकल में करना चाहो, आज एक आधा काम तो कर ही लेना। बाबा को या तो पुकारना कि बाबा बस अब आ ही जाओ, अब बहुत हो गया, दूरी बहुत हो गई, आप परम धाम में, हम नीचे, अब दूरी नहीं रहना, अब तो बिल्कुल ही पास रहना है। और जब ऐसी अवस्था हमारी हो जाएगी, तब ये जो हम कहते हैं ना कि मेरा व्यर्थ चला जाता है समय, मेरे को व्यर्थ चिंतन बहुत चलता है, मैं टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाती, पढ़ाई में मन नहीं लगता, योग में मन नहीं लगता, तो ये सब चीज़ें तब होगी जब हम उसके रंग में रंग जाएंगे। तो ये है असली होली मनाना, कि भगवान के रंग में रंग जाना। लेकिन लास्ट में इतनी सी बात ही मैं आपको कहूँगी कि भगवान के रंग में रंगने के लिए कुछ काम प्रैक्टिकल में करने पड़ेंगे, खाली ऐसे नहीं होता है। उसके लिए प्रैक्टिकल में अब अंदर भी तो बैठे बैठे क्या कर रहे हैं वो भी तो सोचना पड़ेगा कि हम उसके अनुभव याद कर रहे हैं, मदद याद कर रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आज की 2 मुरलियाँ। तो पहली मुरली पवित्रता माता है, सुख शांति उसके बच्चे हैं, इसके ऊपर ही पूरी मुरली चली हुई है। तो ये 10 दादियों के नाम, मम्मा और साथ में 10 दादियों के नाम आपको याद करने हैं। और क्या आप इनको जानते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर पूछना, इसके बारे में आपको बता देंगे। और फिर दूसरी मुरली में 4 बातें बाबा ने कही है। होली का महत्व क्या है? जलाना, स्नेह मिलन करना, और रंग में रंग जाना, और बीती को बिंदी लगाना। टाइम इज नाउ, अब जो बीत गया वो गया, जो आने वाला है वो पता भी नहीं आएगा या नहीं आएगा। इसके लिए अभी पुरुषार्थ करने का समय कौन सा है? अभी है। और ये मुरली के अंदर बाबा ने 8 रंग बताए, ज्ञान, याद, गुण और शक्तियों का रंग है। फिर दृष्टि, वृत्ति, भावना और कामना का रंग है। इन सभी रंगों में हमको रंगना, और रंग में रंगने के लिए ये 14 या 15 बातें आपको बताइए। अगर ये करेंगे तो इन सभी रंगों में हम ऑटोमेटिक ही रंगे रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति।